एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुल्स एंड बाइट्स। आपका अपना फाइनेंशियल एजुकेटर ईशान गोयल एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे रहने वाली है। एंड बहुत ही लोगों को ऐसा लगता है कि ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको टॉपिक का नाम बताता हूँ। ITR, इनकम इनकम टैक्स रिटर्न्स। इनकम टैक्स रिटर्न्स के ऊपर आज ये वीडियो आने वाली है। हम ब्रीफ में बात करेंगे कि ITR होता क्या है, ITR के कितने फॉर्म्स होते हैं, एंड ITR को फाइल कैसे करना है, एंड किस तरीके के बिजनेस को कौन सा ITR फाइल करना चाहिए, कौन सा ITR फाइल करना चाहिए। आज हम उसकी वीडियो बना रहे हैं एंड उसको डिस्कस करने वाले हैं ITR को डिटेल में। तो वीडियो में बने रहिएगा। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, तो यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स तैयार करे हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ITR होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ITR होता क्या है। ITR की जो फुल फॉर्म है उसका मतलब है इनकम टैक्स रिटर्न्स। ITR का मतलब होता है इनकम टैक्स रिटर्न। जब हम इनकम टैक्स की अपनी रिटर्न्स भरते हैं तो उस प्रोसेस को हम ITR कहते हैं, यानी इनकम टैक्स पे जब हम कुछ इनकम पे टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो उसको हम कहते हैं इनकम टैक्स। आइए इसकी डेफिनेशन बोलते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न्स इज द फॉर्म इन विच असेसेस फाइल इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज और इनकम एंड टैक्स एंड देयर ऑन टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। कह रहा है कि इनकम टैक्स रिटर्न एक ऐसी फॉर्म होती है जो हमारी फाइल इन्फॉर्मेशन को एसेस करती है अबाउट हिज और इनकम। मतलब इनकम टैक्स रिटर्न हमारी जो फाइल्स है उसमें से हमारी इनकम देखती है, एंड देन उस इनकम पे हम पर्टिकुलर स्लैब रेट पे, उस पर्टिकुलर इनकम से हम स्लैब रेट पे इनकम टैक्स निकालते हैं। इनकम टैक्स निकालते हैं। जिस तरीके की हमारी इनकम होती है वो क्या करेगा, ITR हमारी इनकम देखेगा कि किस तरीके की हमारी इनकम है, कितनी इनकम है, एंड देन उस इनकम पे पर्टिकुलर स्लैब रेट पे हमारा इनकम टैक्स निकलेगा, जो कि हम फर्दर गवर्नमेंट को देंगे। सो इसको हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। अब बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्स करने के तरीके होते हैं, यानी कुछ फॉर्म्स होती हैं ITR की, जैसे ITR 1 और सहज। ITR 1 या सहज कहते हैं। ITR 2, 3, 4 को हम सुगम भी कहते हैं ITR को। ठीक है, और 5, 6, 7, ये 5, 6, 7 ITR होती है। ये बैंक्स या फिर बड़ी बड़ी फर्म्स कंपनीज यूज़ करती हैं। सो कुछ फॉर्म्स होती हैं ITR की, ITR 1 या फिर सहज। सहज भी कहते हैं। ITR 4 को हम सुगम फॉर्म कहते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इस वीडियो में सीखनी है। तो आगे चलते हैं एंड एक एक करके हम ITR डिस्कस करेंगे। सो आज जो हम ITR डिस्कस करेंगे वो है ITR 1, यानी कि सहज। अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि ITR 1 के साथ ये वर्ड क्या लग रहा है, सहज। जैसे ITR 1 जैसे आपका घर का नाम होता है एंड देन स्कूल का नाम होता है, तो ITR 1 का ये है स्कूल का नाम एंड ये है घर का नाम। ठीक है, सहज का मतलब होता है और ईज़ी और यूजुअल मतलब रोज़ाना का तरीका और इजी तरीका। ITR 1 वो लोग फाइल करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ टॉपिक समझना पड़ेगा, जो कि है हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम मैं आपको थोड़ा सा जल्दी बताना चाहूँगा, बिकॉज ये थोड़ा वास्ट टॉपिक है एंड वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते हैं। हेड्स ऑफ इनकम, एक होता है अदर इनकम, जो कि मोस्टली लोग अदर इनकम दिखाते हैं क्योंकि इसमें टैक्स कम लगता है। एक होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी जो सैलरीड इंडिविजुअल्स होते हैं। ठीक है, इनकम फ्रॉम सैलरी। एक होता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। एक होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस। और एक होता है हमारा अदर इनकम सोर्सेज। और एक होता है हमारा कैपिटल गेन। ठीक है, यानी कि 5 सोर्सेज होते हैं। एक होता है सैलरी, यानी सैलरीड इंडिविजुअल्स। एक होता है हमारा प्रॉपर्टी, एक होता है हमारा बिजनेस, एक होता है हमारा कैपिटल गेन। ठीक है, सो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये 5 हेड्स हैं इनकम के। मतलब या तो आप कैपिटल गेन से पैसा कमाओगे, यानी आप स्टॉक मार्केट, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टॉक मार्केट की, कि अगर आप स्टॉक मार्केट से शेयर्स बेचते हो तो उससे आप अगर पैसा कमाते हो तो वो आपका कैपिटल गेन के अंडर में आता है। ठीक है, वो आपका कैपिटल गेन के अंडर में आता है।
और बिज़नेस, कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हो, आपकी फर्म है, दुकान है, फैक्ट्री है, प्रॉपर्टी, आप कोई रेंट मिलता है आपको, या फिर आप प्रॉपर्टी ब्रोकरेज का काम करते हो, या फिर आप प्रॉपर्टी सेल करते हो, रियल एस्टेट करते हो, तो वो सारी चीज़ें प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। एंड देन सैलरी, अगर आप एक सैलरीड इंडिविजुअल हो, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, या फिर आप किसी स्कूल में जॉब करते हो, तो वो सब सैलरी में आता है। एंड अदर इनकम सोर्सेज, जैसे कि आपका कोई अदर प्रोफेशन है, जैसे कि आप डॉक्टर हो, जैसे कि आप सीए हो, वो सब चीज़ें चलो बिजनेस या प्रोफेशन में आ जाती हैं। लेकिन कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं जो अपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। ऐसे लोग जो अपनी प्रॉपर बुक्स मेंटेन नहीं करते, वो सारी अदर सोर्सेज में आते हैं। यहाँ पर जैसे कि मिक्स्ड इनकम वाली चीज़ आ गई ना, मिक्स्ड इनकम वाली, ये सब अदर बिजनेस इनकम दिखा के अपनी आईटीआर फाइल करते हैं। ठीक है, अदर बिजनेस इनकम दिखा के फाइल करते हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं ITR-1 की। आज हम बात करेंगे ITR-1 की। इसको सहज क्यों बोलते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया, बिकॉज ये वेरी इजी टू फाइल होता है। ये होता क्या है, ये बेसिकली एक वन पेज का फॉर्म होता है जिसमें हम ITR फाइल करते हैं। एक पेज का फॉर्म होता है जिसमें हम ITR फाइल करते हैं, एंड वेरी इजी प्रोसेस, मतलब बहुत इजी होता है इस ITR को फाइल करना। एंड एक पेज का ITR होता है, उसको हम ITR-1 कहते हैं। इसमें कौन लोग अब आता है हु कैन फाइल ITR-1 फाइल कौन कौन कर सकते हैं। सबसे पहला, जो कि एनीवन हु अर्न्स लेस देन 50 lakh rupees in one accounting year from following heads of income। देखो, समझने वाली चीज़ है ये कि ITR-1 वो लोग फाइल कर सकते हैं। ITR-1 वो लोग फाइल कर सकते हैं जो कि 50 लाख से कम कमाते हैं इन वन अकाउंटिंग ईयर एंड फ्रॉम द फॉलोइंग हेड्स, मतलब कुछ लिमिटेड हेड्स होंगे जिनसे वो कमा सकते हैं, जैसे कि सैलरी, कैपिटल गेन। थर्ड नंबर पे आता है अपना प्रॉपर्टी में यहाँ पे वन हाउस आता है, मतलब अगर आप एक घर की प्रॉपर्टी से कमाते हो तभी आपका माना जाएगा ITR-1 में। ठीक है, और उसके बाद अपना आ जाता है बिजनेस या फिर प्रोफेशन, एंड देन फिफ्थ वाला आ जाता है अपना अदर। ठीक है, फिफ्थ आ जाता है अपना अदर। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला प्रॉपर्टी, जो कि वन हाउस प्रॉपर्टी है, फिर आ जाता है अपना बिजनेस और प्रोफेशन, फिर आ जाता है अपना अदर इनकम सोर्सेस, फिर चौथा आ जाता है अपना कैपिटल गेन, फिर पांचवा आ जाता है अपना यहाँ पर सैलरी। एंड ये सब एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितने भी हैं प्रॉपर्टी, वन हाउस प्रॉपर्टी, प्रोविजनल प्रोफेशन, अदर, कैपिटल गेन्स, सैलरीज, ये सब क्या होना चाहिए, 50 लाख से लेस इनकम होनी चाहिए इनकी। 50 लाख से अगर ज़्यादा इनकी इनकम है तो ये ITR-1 फाइल नहीं कर सकते। अगर 50 लाख से इनकी इनकम कम है तब ये ITR-1 या फिर सहज के लिए एलिजिबल हैं। अगर ITR-1 फाइल करना है तो आपकी इनकम 50 लाख से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आपकी इनकम 50 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप ITR-1 फाइल कर सकते हो, अदरवाइज़ आप ITR-1 नहीं फाइल कर सकते। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा कैपिटल गेन के बारे में। देखो, कैपिटल गेन दो तरीके का होता है, एक होता है HTCG और एक होता है LTCG। HTCG का मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल, इसका मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब अगर आपको ITR-1 फाइल करनी है ना, तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या फिर आपका जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 1.25 लाख से
कम होना चाहिए। बेसिकली मैं लॉन्ग टर्म गेन की बात कर रहा हूँ, इसको भी रहने देते हैं। लॉन्ग टर्म गेन आपका 1.25 लाख से कम होना चाहिए। और इसका जो सेक्शन है, जो सेक्शन फॉलो होता है वो है 112A। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112A आपका अगर एल टी सी जी गेन अगर आप कमा रहे हो तो वो आपका 1.25 लाख से कम होना चाहिए, तभी आप ITR1 फाइल कर पाओगे। अगर ये आपका एल टी सी जी जो है, आपका एल टी सी जी अगर 1.25 थाउजेंड से ज़्यादा है, 1.25 लाख से ज़्यादा है, तो आप ITR1 के लिए एलिजिबल नहीं हो। सो बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखनी है कि अगर हमारा कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1.25 लाख से कम है, तभी हम ITR1 फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो ये हमें चीज़ याद रखनी है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ पर यह आती है कि हमारी मैक्सिमम लिमिट जो है इनकम की, हमारी मैक्सिमम लिमिट इनकम कितनी होनी चाहिए? 50 लाख होनी चाहिए। अगर हम 50 लाख से एक्सीड कर रहे हैं, अगर हम 50 लाख को एक्सीड कर रहे हैं तो हम ITR1 फाइल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी ITR1 के बारे में। एंड ITR1 में बेसिकली कुछ भी नहीं है, एक सिंपल 1 पेज फॉर्म होती है जो कि आप इजीली फॉर्म कर सकते हैं ITR के पेज पे जाने के लिए। तो यही था आज की वीडियो के लिए। एंड होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बुल्स एंड बाइट्स को। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ईशान गोयल 19 मेरी ID